प्रयाग से रवाना होकर सघन जंगल में पहुंचते हैं। भरत जी को एक लकड़हारा मिलता है। लकड़हारे को भरत जी प्रणाम करके कहते हैं, भैया प्रणाम। लकड़हारा कहने लगा, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? आपका हमारा क्या संबंध है? भरत जी कहने लगे, आपका संबंध इस वन से है और इस वन का संबंध हमारे भैया राम से है, इसीलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। करी प्रणाम पूछई जय तेई। आपको प्रणाम। आपने मेरे भैया राम, लक्ष्मण, मां जानकी को देखा है? करी प्रणाम पूछई जेहि जेहि, केई बनु राम लखन बेजे। इस वन में आपने मेरे भैया को देखा? लकड़हारा कहने लगा, हाँ हाँ, आप की तरह थे ना। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री थी, एक उनके साथ में उनका छोटा लघु भाई था। भरत जी ने जो सुना, लकड़हारा के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे, भैया जल्दी भगा दो, तुमने मेरे सरकार को कहां पे देखा? ते प्रभु समा चार सब कही, भरत ही देखी जन्म फल नहीं। भैया तुमने कब देखा, कहां पे देखा? लकड़हारा कहने लगा, एक दिन मैं जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था, तो दूर से मैंने देखा एक सुंदर पुरुष, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री, और एक उनके साथ में उनका शायद भाई लग रहा था। आप ही जैसे थे वो, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? भरत जी ने कहा, हाँ भैया उन्हीं की बात कर रहा हूं। कहां पे देखा? कहा, जंगल से मैं लकड़ी काट के लौट रहा था, तो लता पत्थर के बीच में से दोनों भैया और उनकी स्त्री लता पत्थर से प्रकट हुए थे। मैंने जाके देखा तो हिरणों का समूह उनकी ओर दिखा रहा था। किसी ने हिरणों को कहा, हिरण तुम यहां से दूर हट जाओ, ये मार देंगे। मैं ये दृश्य देख रहा था, लकड़हारा कह रहा है। हिरणों ने कहा, जब किसी पे संकट आता है तो वो भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान ही मरवा देंगे तो किसकी शरण में जाएंगे? लकड़हारा कहने लगा, वो हिरणों का समूह रघुनाथ जी के पास आ गया। जानकी मैया ने सबके सिर पर हाथ रखा, हिरण वहां से चले गए। भरत जी ये समाचार सुनकर उस लकड़हारा को प्रणाम करते हैं। करी प्रणाम पूछई जय तेहि, केई बन लखन राम बेटे। करी प्रणाम पूछई जय तेहि, केई बन लखन राम बेटे। ते प्रभु समाचार सब कही, ते प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देखी जन्म फल नहीं, भरत ही देखी जन्म फल नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
लकड़हारा को प्रणाम करके भरत जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी अलग ही ढंग से चलाई है। जब राक्षसों की और राम जी की बात लिखनी हो तो गोस्वामी जी ऐसे लिखते हैं, वहां निशाचर रही सशंका, वहां यानी वहां पर, और यहाँ रघुनाथ करई बिचारा। मानो कि गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं रघुनाथ जी की तरफ, लेकिन भरत मिलाप में गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी को यूं घुमा दिया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं वहां राम रजनी अवशेषा, यहां नहीं वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा। किसी ने कहा बाबा आपने पार्टी बदल ली क्या? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, जब राम और रावण की बात हो तो मैं राम की तरफ लिखूंगा, यहाँ राम और वहां निशाचर रही सशंका। जब भरत और राम जी की बात हो तो मैं क्या लिखूंगा, वहां राम रजनी अवशेषा। मैं राम जी की तरफ नहीं हूं, मैं भरत जी की तरफ हूं। यहाँ भरत मंदाकिनी नाय नाथ, वहां राम जी को रात में स्वप्न दिखता है, सकल मनीन दीन दुखी। सीता जी को स्वप्न आता है, तीनों सासू माताएं विधवा दिखाई दे रही है। लक्ष्मण जी को कहते हैं लखन लखन सपन ये नीक न होई, मुझे सपना आया है, ये सपना अच्छा नहीं होगा। उसी समय कोई आके बोलता है कि भरत जी आ रहे हैं। नाथ, जो ये सुना लक्ष्मण जी ने कि भरत आ रहे हैं, मानो कौशल्या मां का सोया हुआ दूध जाग पड़ा। राम जी बहुरी सोच बेसिए रमनो, राम जी इसलिए सोच कर रहे हैं कि जो सपना या उसके लिए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी इसलिए चिंता कर रहे हैं कि भरत आ रहे हैं। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनोवीर रस सोवत जागा। बादी जटा सिर कसी गंडी बागा, साजु सरासन सायक हाथा। सेवक दस लेवो, पर कई समर सिखावत देवो। तो सहाय कर शंकर ओही, तो पर्यवरण राम सवाही। जैसा कवि पाछे बसी जाही, कहे भेद बुध ते नहीं नाही। कहे भेद बुद्धि ते नहीं नाही, कहे भेद बुध ते नहीं नाही। आज मैं अगर राम जी का सेवक हूं तो भरत को आज युद्ध में दिखा दूंगा। वो क्या समझता है कि राम भैया अकेले, उसको ये पता नहीं। अभी तक लक्ष्मण चिंता है, लक्ष्मण
भरत जी का ऐसा, लक्ष्मण जी ने ऐसा जो कहा, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के शब्द कहे, सोच विचारे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगाड़े आपनो जग में होती हंसा। लक्ष्मण जी की ऐसी क्रोध भरी वाणी सुनकर आकाशवाणी हुई, कहा लखन रोको। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण भरत को राज्य मत हो नहीं सकता। भैया आपको मालूम नहीं, आप स्वभाव से अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझते हैं। वो भरत राज्य सत्ता का पद चढ़ने से आपसे लड़ने के लिए आया है। भैया आपको पता नहीं, सबसे कठिन राज मत भाई, राज्य सत्ता का पद आने से बड़ों बड़ों की बुद्धि बदल जाती है। ये अयोध्या का जो राज्य पद मिला है ना, उसको रघुनाथ जी ने कहा, लक्ष्मण भरत होइन राज मधु विधि हरि हरि पद पा। तुम क्या कह रहे हो कि भरत को राज्य मत हो गया है अयोध्या का राज्य मिलने से? अयोध्या की तुम क्या बात करते हो? अगर विधाता का पद, भगवान विष्णु का पद, शंकर जी का पद भी अगर भरत जी को मिल जाए तो भरत जी को राज्य का पद का भार नहीं होगा, उनको मद लगेगा ही नहीं। किस प्रकार? लोग कहते हैं कि खटाई की 2 बूंद दूध को फाड़ देती है। अब खटाई की 2 बूंद लेकर कोई क्षीर सिंधु में डाल दे तो क्या उसको फाड़ पाएगी? भरत होइने राज मधु विधि हरिहर पद पार, कबहू की काली शिरनी क्षीर सिंधु बिनसा। लक्ष्मण भरत को राज्य मत हो नहीं सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ ये बात चल रही है, यहाँ भरत सब सहित सहाय, भरत जी मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं। भरत जी की दशा कैसी हो रही है? जब राम जी के स्वभाव के बारे में सोचते हैं भरत तो बड़े तेज चलते हैं, लेकिन जब अपनी माँ की करनी याद आती है तो भरत के पांव वापिस धीरे हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, भरत दशा तेई अवसर कैसी। भरत की दशा उस समय कैसी है? जल प्रवाह, जल आली गति जैसी, विपरीत दिशा में जल चल रहा हो और मछली उसके विपरीत जा रही हो। भरत जी की दशा ऐसी हो रही है। जब माँ की करनी याद आती है तो भरत के पांव धीरे पड़ जाते हैं। रघुनाथ जी का स्वभाव याद आता है तो भरत उतावल होके चलते हैं। अब भरत जी को शुभ सुगुन होने लगे। केवट कहता है, भरत भैया देखो देखो देखो, हमको दिखिए रघुनाथ जी। ऊंचे चढ़ के कहता है केवट, तब केवट ऊंचे चढ़ी ठाई, तब केवट ऊंचे चढ़ी ठाई, कहूं भरत सन भुजा भूला
केवट ऊंचे चढ़ जाई कहो भरत सन भुजा उठाई कहो भरत सन भुजा उठाई तब केवट ऊंचे चढ़ जाई तब केवट ऊंचे चढ़ जाई कहो भरत सन भुजा उठाई केवट नीचे चढ़कर रघुनाथ जी को खोजता है। भरत जी नीचे दिशाओं से पूछ रहे हैं, पर्वतों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरे भगवान को देखा है। भगवान सबसे भरत जी सबसे पूछ रहे हैं। उसी समय केवट कह रहे हैं, भरत जी बोल रहे रघुनाथ जी। दूर से दिखाया नाथ देखिए बीटे पे विशाला। देखिए दूर देखिए उन पेड़ों को देखिए। नाथ देखिए बीटे पे विशाला। भरत जी कहाँ दिख रहे हैं पेड़? कौन कौन से? पाकर जम्बू रसाल कमाला। देखिए पाकिर का पेड़ देखिए, जामुन का देखिए, तमाल का देखिए, रसाल का देखिए। उनके बीच में क्या है? तीन तरुवर मध्य बटु सोहा। उनके बीच में देखिए मध्य में एक बड़का गाछ लगा हुआ है। तीन तरुवर मध्य बटु सोहा। कितना बड़ा गाछ है। मंजू विशाल देखी मन मोहा। बहुत विशाल बड़का गाछ है। उसके नीचे तरु स्तरित समीप गोसाही। उस बड़ के नीचे देखिए भगवान रघुवर पर कुटीर बनाई। रघुवर पर कुटीर बनाई। देखिए रघुनाथ जी की प्रणकुटी देखिए। उसके पास तुलसी की गाछ लगी हुई है। वो तुलसी माँ की गाछ किसने लगाए हैं? तुलसी तरुवर विविध सुहायरी। तुलसी तरुवर विविध सुहाये। कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। तुलसी तरुवर विविध सुहाये। तुलसी तरुवर विविध सुहाये। तुलसी तरुवर विविध सुहाये। देखिए लोग अब जो नियम लेके आ रहे हैं सरकार, ये सारे नियम रामचरितमानस में बाबा ने पहले लिख दिए। अब लोग कह रहे हैं पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ। गोस्वामी बाबा लिखते हैं संगन जंगल है कहां पर?
चित्रकूट में बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, फिर भी रघुनाथ जी और सीता जी वहां रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तुलसी के बिरुवा लगाए। ये पर्यावरण प्रेमी है भगवान। फिर सरकार नियम चलाती है परिवार नियोजन। ये नियोजन की बात तुलसी बाबा लिख चुके हैं। दो सूत सब भ्रातन के रे, दो सूत सीता सुंदर जाए। स्त्री सम्मान, राम जी खुद सीता जी का बेणी लगा करके श्रृंगार करते हैं। कुकर्म करने वालों के लिए कैसी सजा होनी चाहिए, तुलसी बाबा पहले लिख गए हैं। अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। सामूहिक विवाह, महाराज जनक इतने सुसंपन्न, इधर चक्रवर्ती राजा दशरथ, लेकिन विवाह सामूहिक। तुलसी बाबा ने पहले व्यवस्था सारी लिख दी है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए। कहूँ कहूँ सीए कहूँ लग लगाए, कहूँ कहूँ लइए कहूँ लग लगाए। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए। देखिए तुलसी का बिड़वा लगा हुआ है। भरत जी ने कहा हाँ। वहां पे देखिए बट छाया वेदिका बनाई। भगवान कहाँ बैठेंगे, बट छाया, बट की गाछ के नीचे। बट का गाछ क्या है, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान वहीं बैठेंगे जहां विश्वास होगा। बड़ के गाछ के नीचे वेदी किसने बनाई, सिए निज पान सरोज सुहाई। सीता जी है भक्ति, विश्वास होगा और भक्ति होगी। और कहां पे बैठे हैं, मुनि मंडली के बीच में। जहां बैठे मुनिगण सहित नित सी राम सुजान। भगवान कहां बैठे हैं, मुनि मंडलियों के बीच में, बड़ के गाछ के नीचे। बटु विश्वास अचल निज धर्म। सीता जी ने वेदी बनाई है। भक्ति की वेदी पर परमात्मा बैठता है विश्वास के अंदर। और उस वेदी पर कौन बैठे हुए हैं, जहां बैठे मुनिगण सहित है। सत्संग जहां हो रही हो, जहां ऋषि महात्मा बैठे हो, और क्या कर रहे हैं, सुनई कथा इतिहास। जहां कथा होगी भगवान वहां तो बैठेंगे। भगवान खुद कथा सुन रहे हैं। नाथ भरत जी ये दृश्य देखा। प्रयाग में तो छोड़ के आए थे, लेकिन यहाँ आए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हुई है। सबसे पहले धर्म, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। ये भरत जी को धर्म मिल गया। अर्थ हरसई निरखी राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका। ये अर्थ मिल गया। धर्म अर्थ काम, बलकल बसन कटिल तनु श्यामा, जनु मुनि भेष कीन रति कामा। ये काम मिल गया। और मोक्ष करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। रघुनाथ जी का दर्शन भरत जी दूर से करते हैं। प्रयाग के अंदर जो छोड़ के आए थे वो भगवान की कृपा से सब भरत जी को मिला। भरत जी ने जो देखा रघुनाथ जी को, गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी लकड़ी की तरह गिर पड़े। पाही पाई कही पाही गोसाई, पाही पाई कहे पाही गोसाई, भूतल पर
बड़ाई मालूम करके भरत लकड़ी की तरह गिर पड़े। किसी ने कहा भरत जी को लकड़ी की तरह गिरने की क्या जरूरत है? भरत कह रहे हैं लकड़ी की तरह मैं इसलिए गिर गया कि लकड़ी को सहारा चाहिए। किसी चीज के सहारे के बिना लकड़ी खड़ा नहीं रह सकती। किसी दीवार का, किसी का सहारा मिले तभी लकड़ी खड़ी रहती है। तो भरत जी कह रहे हैं मेरे सहारा जो है, मैं किसके सहारे खड़ा रहूं? सहारा तो बहुत दूर है। इसलिए भरत पाई पाई कहीं पाही गोसाही, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी प्रणाम 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 ऐसा कर ही रहे हैं। लखनलाल ने सुन लिया। बचन से प्रेम लखन पहचाने, ये तो भरत भैया की आवाज है। करत प्रणाम भरत जी जाने, ये तो भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। जो भरत जी को प्रेम प्रणाम करते हुए देखा लखन जी ने, गोस्वामी बाबा कहते हैं बंधु सने है सरिस एहियोरा। लखनलाल जी का मन जो है भरत के प्रेम के कारण भरत जी की ओर आ रहा है। बंधु सने है सरस एहियोरा, लेकिन उत्साही सेवा बस जोरा। उत्साही सेवा बस जोरा। भरत जी को देखकर लक्ष्मण जी राम जी को अचानक प्रणाम करते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या हो गया, अचानक प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया प्रणाम करके बता रहा हूं कि कोई प्रणाम करने वाला आ गया है। कहे तैस प्रेम नाई मद माथारी, कहे प्रेम नाई मद माता। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जो लक्ष्मण जी ने कहा भरत आए हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। भगवान अधीर होके उठ गए। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान के तीर धनुष कहां गए, कहां पट गया, कहां निसंग गए? किसी ने कहा भगवान आप रघुवंशी हो, रघुवंशी को तीर धनुष नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा कि दुनिया को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि राम के सामने बड़ों बड़ों ने अपने तीर धनुष डाल दिए, लेकिन ये भरत वो है जिसके सामने राम ने भी अपने तीर और धनुष डाल दिए। अच्छा तो ये पट इस पट को क्यों त्याग दिया? राम जी कहने लगे ये पट स्वतः गिर गया। इस पट ने सोचा कि दो प्रेमी मिल रहे हैं तो मैं बीच में आकर क्यों अड़चन करूं, इसलिए कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उस समय सज्जनों प्रेम का ऐसा वातावरण हुआ। भरत जी की जो आंखें हैं वो रघुनाथ जी को देखकर आंखों के अंदर सज्जनों कहीं भाग होते हैं। भरत जी के नेत्रों के अंदर विवाद हो गया।
रघुराज बिलोक लिए जब ते, जब से नेत्रों से रघुनाथ जी को देखा, रघुनाथ बिलोक लिए जब ते, तब नेह न देह संभार न दे। धरि धीरज बोल उठी बरुणी, पग नीरज की रज झारन दे। पुतली कहे झांप ले राघव को, आंसुआ कहे पांव पखारन दे। अखियां कहे और निहारन दे। नेत्र के अंदर झगड़ा हो गया भरत जी की। बरुणी कुछ कह रही है, पुतली कुछ कह रही है, आंसू कुछ कह रहे हैं, लेकिन वाणी बोल पड़ी, वाणी की जीत हुई। उसी समय जब प्रेम में सब लोग डूबने लगे तो गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, तब ते अवसर के वट धीरज धरी, ते अवसर के वटु धीरज धरी। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं केवट। अब आप सोचोगे यहां केवट कौन आ गया? केवट तो पीछे ही रह गया। निषाद राज के लिए तुलसीदास जी केवट लिख रहे हैं। क्यों? कि सभी लोग प्रेम में डूबे हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा है, डूबे जा रहे हैं प्रेम में। तो निषाद राज बोले। किसी ने कहा जब सब लोग प्रेम में इतने डूब रहे थे तुम क्यों बोले? निषाद कहने लगा जब लोग डूबेंगे तभी केवट नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तेई अवसर के वट धीरज धरी, तेई अवसर के वट धीरज धरी, जोरी पानी बीनवत प्रणाम करी, जोरी पानी बीनवत प्रणाम करी, अवसर के वट धीरज धरी, वट धीरज धरी। जब राम जी भरत जी विद्रय है, सब प्रेम में डूबे हैं, तो निषाद बोलते हैं, रघुनाथ जी अयोध्या का पूरा समाज भी आया है। भरत जी सीता जी को प्रणाम करते हैं। राम जी सबसे प्रथम कैकेयी मां से मिलते हैं। कैकेयी माता की दशा ऐसी हो गई है, मन में विचार करती है, अवोनी जमई जांचती कैकेयी। पृथ्वी से कहती है, पृथ्वी माता तू फट जाए तो मैं तेरे अंदर समा जाऊं, या विधाता तू मेरी सुन ले। इतनी उपेक्षिता हो गई कैकेयी मां, राम के सामने नजर नहीं मिला रही है। राम जी जाके कहते, मां इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो देवयोग ही ऐसा था। रात्रि का समय हो गया, सब लोग सो गए हैं, लेकिन दो जाग रहे हैं। एक नियम के कारण, एक प्रेम के कारण। एक प्रतिज्ञा में जाग रहा है, एक प्रतीक्षा में जाग रहा है। एक लखन जी, एक भरत जी। ना आज की कथा का विश्राम यही करेंगे, समय बहुत होने जा रहा है, क्यों लंबा चैप्टर है भरत चरित्र का। कल भरत चरित्र की पहली आदि कथा कहेंगे, फिर सीता हरण सबरी की भक्ति कहेंगे। आज की कथा का विश्राम यही करेंगे, समय हो गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।